यहाँ पर भेजता है कि बड़े भागे नुसितन पावा सुर दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, बड़े भाग्य से शरीर मिला है, पर हम इसका उपयोग नहीं जानते कि ये शरीर मिला है तो मिला किस लिए। ये पता है तो कुछ जन को पता है, जिसने इसको जानने का प्रयास किया उसी को पता चला है कि ये शरीर किस लिए मिला है। ये संसार के कार्य के लिए मिला है कि परमात्मा के लिए मिला है, कि इस आवागमन से छूटने के लिए मिला है। ये दो हाथ भगवान ने दिए, दो पैर दिए, नेत्र दिए हैं, जीवा दी। हम इसका उपयोग और अनंत कार्य में तो बहुत करते हैं, पर इसका वास्तविकता क्या है कि ये क्यों मिला है, ये हम लोग कम ही जानते हैं। और जाने भी कैसे, कभी प्रयास नहीं किया जानने का। अगर जानने का प्रयास किया होता तो शायद जान पाते। इसलिए गोस्वामी जी मानस में इसको बताते हैं कि ये तन मिला है तो ये किस कार्य में आना चाहिए, किस कार्य के लिए ये तन आपको मिला है। बड़े भाग्य से तो ये तन प्राप्त कर लिया है, लेकिन मिला किस लिए। तो कहते हैं कि देह धरी सिया राम नाम सिया राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए हमें ये तन मिला है, इसलिए इसका फल क्या है, ये किस उपयोग में आना चाहिए और हम कौन सा उपयोग इसका कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने बताया कि देह धरे का यह फल भाई और भजिया राम सबका बिसराई। कहते देह शरीर मिल गई है तो इसका फल ये है कि सब कुछ भूल करके आप भगवान का भजन करिए। भजन करने के लिए ये शरीर मिला है और किसी काम के लिए नहीं मिला है। तो सब सोचते हैं कि इसमें लिख दिया गया है कि यही फल है कि भजन करो सबका विसराई। तो इतना बड़ा घर बनाया है, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा समाज है, क्या सब कुछ भूल करके हमें पर्वत पर चले जाना चाहिए? सिर्फ भगवान का भजन ऐसे ही हो सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि अपना घर परिवार सब छोड़ करके आप पर्वत पर चले जाएं या कहीं संन्यास ले लें, ऐसा नहीं है। ये है कि आप जहां पर हैं, गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में जिस भी परिस्थिति में हैं आप वहीं पर रह करके भगवान का भजन करिए। भगवान अपना मन भगवान के चरणों में लगाइए। जहां पर भी रहे काम और संसार की व्यवस्था देखते रहिए और मन भगवान के चरणों में रखिए। तन से कर्मा करो विधि नाना और मन राखो जहां
कार्य को करते रहिए और मन भगवान के चरणों में रखिए। कोई भी कार्य भगवान से जुड़ा होना चाहिए। कुछ भी करिए बस भगवान को विचार करते रहिए, उनका ध्यान करते रहिए। इसलिए ये शरीर मिला है। ये तो आवागमन से छूटने का ये साधन है। भगवान ने ये शरीर इसीलिए दिया है और कहा क्या है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का तन ही बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है और योनियां तो 84 लाख है। किसी जानवर को नहीं कहा, किसी पशु पक्षी को नहीं कहा, कीट पतंगों को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो उस शरीर से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। वो सिर्फ संसार में रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने कर्म को भोग रहे हैं। पर भगवान ने हम पर कृपा करके हमें मनुष्य का तन दे दिया है। मनुष्य का तन मिला है तो भजन में लगाइए, अपने जीवन को सार्थक करिए। इसलिए मिला है, इसलिए नहीं मिला कि बस संसार के कार्य में ही जुटे रहे, बस यही कर ले समझो सब कुछ हो गया। नहीं, ये तन इसीलिए मिला है, ये साधन है। जैसे आप कोई सवारी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, किसी सवारी का आप सहारा लेते हैं, किसी साधन का। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो उसी प्रकार ये शरीर है, ये भी भगवान ने हमें साधन के तौर पर दिया है। साधन के तौर पर ये शरीर दिया है कि इस शरीर से अपने लक्ष्य तक पहुंचो जहां